ग्रीटिंग्स। ये वीडियो बेसिकली डेडिकेटेड है कि हम या फिर कह सकते हैं सिटी पीपल इतना ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में क्यों रहते हैं। अब जैसे कभी-कभी आपने देखा होगा, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी वेकेशन पे जाते हैं, किसी वेकेशन पे मान लो किसी पहाड़ के उसमें या फिर समुद्र के आसपास, और हमें लगता है कि मतलब कुछ टाइम बाद होता क्या है, माइंड अपने आप से डीएक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि आप धीरे-धीरे उस एनवायरनमेंट में, उस हवा में, मान लो आप पहाड़ों में गए, आप स्ट्रेस बहुत ही मतलब सिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। कुछ ऐसी चीज़ मतलब मान लो ऑफ़िस का, लाइफ़ रिलेटेड इतना सारा टेंशन्स रहता है, कुछ भी आपके दिमाग में चलता रहा, एकदम से आप ट्रिप पे गए, तो आप 1-2 दिन बाद ऑब्ज़र्व करोगे कि आप धीरे-धीरे अपने आप को छोड़ देते हो। मतलब क्या होता है कि ना कि आप धीरे-धीरे उसकी मतलब वहाँ की हवा, वहाँ की चीज़ें, वहाँ की सीनरी आपको इन्फ्लुएंस कर जाती है। और क्या होता है कि जो आपका एक प्रोटेक्टिव शेल होता है, आप उसको छोड़ देते हो। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं आप रिलैक्स्ड फ़ेज़ में चले आते हो। वापस से जब आप वापस आते हो उस मतलब इन्फिनाइट समुद्र से, या फिर इन्फिनाइट मतलब जहाँ पे पहाड़ है, एकदम पूरा खुला है, हवा की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, उस सिचुएशन से अगर आप वापस आते हो, तो आप क्या होता है कि आप उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हो। अगर आप एक्चुअल में अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो क्या करोगे आप कि आपको लगेगा अरे! मैं ये गलती कर रहा था। जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपका दिमाग एकदम ज़ीरो हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा, अगर आप एक्चुअल में इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, और ख़ासकर ऐसी जगह पे जाके इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो कि मैं एक्चुअल में सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली या फिर मुंबई में इतना परेशान क्यों हूँ? क्या मतलब एक्चुअल में रीज़न क्या है? तो आपको लगेगा कि धीरे-धीरे आपको आपको खुद ही समझ में आएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये इसका सॉल्यूशन है, ये नहीं करना है। अब आप क्या करोगे, जब आप वापस आओगे तो आप कोशिश करोगे उसको पकड़ने की, कि हाँ, ये मैं गड़बड़ कर रहा था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चीज़ को बहुत स्ट्रेस दे रहे थे। मान लो कोई आप बिज़नेस ट्राई कर रहे हो, उसमें आपको पता है कि इतना टाइम लगना है, फिर भी आप उस पे बहुत ज़्यादा मतलब काम कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा मतलब आप उस पे स्ट्रेस कर रहे हो कि अभी तक ग्रो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हर दिन चेक कर रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आपको वहाँ समझ में आएगा मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वो कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपको मतलब वहाँ का इन्फिनिटी दिखेगा, मतलब कि इतना इतना कुछ अथाह चीज़ दिखेगी, तो उसके सामने आपको लगेगा अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है। सिमिलर केस में जैसे होता है ना कि हम अगर अपने आप से अगर अगर हम दुखी हैं और हम अपने से ज़्यादा दुखी इंसान को देख लेते हैं, तो हमें लगता है अरे मेरा दुःख तो बहुत छोटा है तो मैं क्यों ही दुखी हो रहा हूँ। सेम केस ये होता है कि अगर हम देखते हैं ना, अरे मतलब दुनिया में इतना कुछ है और मैं इस चीज़ के पीछे इतना पागल हो रहा हूँ। तो आप उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करोगे। बट धीरे-धीरे क्या होता है कि अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में स्पेशली दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया और बाकी जितने बैंगलोर हो गया, वहाँ पे आप आस-पास के लोगों को देखोगे, वो भाग रहे हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं, कहते हैं ना फ़ास्ट पेस लाइफ़, कॉम्पिटिशन ये वो, तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं आएगा, एम आई डूइंग टू लेस? कहीं ऐसा तो नहीं मैं बहुत कम काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ? आप इस कॉम्पिटिशन में या फिर उस उसमें कि इस डाउट में, जैसे मतलब होता है ना कि कहते हैं हम लोग सब बंदर हैं, तो मतलब जो बंदर को अगर हटा भी देते हैं, जैसे कि अगर अगर सामने वाला स्माइल कर रहा है, तो आपके इसमें स्माइल अपने आप आ जाता है। जैसे बहुत ही लोग हँस रहे हैं, तो आप खुद भी हँसने लगोगे, या बहुत ही गमगीन माहौल है, तो आप खुद भी रोना स्टार्ट कर दोगे। ये ऑटोमैटिकली ट्रांसफ़र होता है। अब प्रूफ़ के लिए आप देख सकते हो कि मतलब अगर आप सामने हँस रहे हो किसी बच्चे के, तो वो खुद भी हँसना स्टार्ट कर देगा। मतलब वो है ना, अगर आप खुश हो रहे हो, तो वो मतलब स्माइल कहते हैं इन्फेक्टिव होती है। इमोशंस इन्फेक्टिव होते हैं, एनर्जी इन्फेक्टिव होती है। तो इस वजह से क्या है कि आपको लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं सामने वाला इतना काम कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ही कम काम कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे मुझे और करने की ज़रूरत है। इस तरह से बोल-बोल के आप जितना कामनेस और जितना शांति, साइलेंटनेस आपने वहाँ पे अचीव किया है, उसको सब आप यहाँ पे डिस्टर्ब कर दोगे। तो बेसिक चीज़ समझने की क्या है, उसका अपना जर्नी है, मेरा अपना जर्नी है। ज़्यादा और कम काम से एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 12 घंटे सिर्फ़ आप भाग रहे हो किसी चीज़ के पीछे, तो आप उतना अचीव नहीं कर पाओगे, और अचीव करना भी मतलब एक एक फ़ॉल्ट है। मतलब अगर आप किसी काम को कर रहे हो कुछ अचीव करने के लिए, तो आप पक्का उसमें मतलब आप उसमें थक जाओगे। जो निष्काम काम होता है, वो मतलब नहीं होगा। बट अगर आप सिर्फ़ अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए या करने के लिए कर रहे हो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास बहुत सारा काम, कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो घर पे, या फिर मान लो कोई कोई प्रेज़ेंटेशन 2 दिन में देनी है, या फिर घर पे बेस्ट एग्ज़ाम्पल कोई गेस्ट आने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर, एकदम से आपको पता चल रहा है, अरे ये भी करना है, वो भी करना है। तो जितना हम उस काम को करने पे नहीं थकते, उतना हम सोच के थक जाते हैं।
बल्कि अगर हम नेचुरली वो काम को बस हम काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली फ्लो कर रहे हैं एक तरह से, तो वो काम बहुत आसानी से हो जाता है और हमें कभी थकान नहीं लगती। काम करके थकने में प्रॉब्लम नहीं है, बट मेंटली सोच के थकने में हम एग्जॉस्ट रहते हैं, अरे ये भी काम है वो भी काम है, लगता है सब कुछ हमारे ऊपर ही पड़ा हुआ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।